धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो। Glory to you. Glory, 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 glory. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। Holy your name, glory your name, glory your name. Honor to Lord, honor to Lord, honor to Lord, glory to your name, glory to your name. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। ओ मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। खुदावन धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो राजा। होली योर नेम प्रभु जी, आपकी महिमा हो खुदा। धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो, योग्यता से भी बढ़कर दिया है प्रभु। धन्यवाद हो राजा, महिमा आपका है प्रभु जी। थैंक यू फॉर योर ग्रेस लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद हो राजा, महिमा आपका है प्रभु। आदर आपको मिले, सम्मान आपको मिले प्रभु जी। Honor to you, Lord. All glory and honor to you, Lord. All glory and honor to you, Lord. All glory and honor to you, Lord. पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। पाखरू यीशु के
करीब ले जा तो पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो। ग्लोरी टू योर नेम। ब्लेस माय ब्रदर एंड सिस्टर लॉर्ड। प्रभु उनके जीवन पर आपकी महिमा हो खुदा, उनके जीवन पर प्रभु आपकी महिमा हो खुदा, उनके जीवन पर प्रभु आप कार्य करें खुदावन। प्रभु सारी आदर और सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ खुदा, आमीन। हालेलुया। अभी हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मैं आपके लिए मत्ती उसका चैप्टर 13 उसका 13 और 13 से लेकर मैं कुछ वर्षों तक पढ़ना चाहता हूँ, कुछ वर्ष पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुंग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूर्य निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झड़ियों में गिरे और झड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, क्योंकि 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ग्लोरी, परमेश्वर की धन्यवाद हो। देखिए, बीज बोने का जो परमेश्वर ने कार्य किया, जो इस मसीह ने कार्य किया, यहाँ पर एक दृष्टांत इस्राएल को दिया गया। वचन में जब हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के बारे में बता रहे हैं कि जब बीज बोया जाए तो बीज कई जगहों में जब बोने वाला निकला तो कई जगहों में बीज का जो वो बीज बोते बोते चला गया। तो जो बीज था वो कहीं तो रास्ते पर गिरे, कहीं तो एक पथरीली भूमि पर गिरे और कहीं झड़ियों पर गिरे और कहीं अच्छी भूमि पर गिरे। 4 प्रकार के स्थान हैं और जहां पर बीज गिर पड़ी। और ये बीज जो होता है, जो परमेश्वर की वचन रहता है, हम परमेश्वर की वचन को जब हम सुनते हैं, कहीं परमेश्वर की वचन को बोया जाता है। आज कलीसिया में परमेश्वर की वचन बोया जाता है। आप YouTube में देखें तो परमेश्वर की वचन बोया जाता है। आप अगर सड़कों में देखें तो जब कोई पत्री में परमेश्वर की वचन बोया जाता है, परमेश्वर की वचन बोया जाता है। और जब परमेश्वर की वचन बोया जाता है तो जब 4 प्रकार के जो बीज, तो एक थे बीज, वचन ही थे, लेकिन 4 प्रकार के स्थान यहाँ पर दर्शाए जो सड़कों पर गिरे, जिन पर मिट्टी ही नहीं था, और पक्षियों ने आकर वो बीज को उठा लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह चेले लोग ने पूछे तो उनको बताना पड़ा कि वो बीज ऐसा था कि जब वचन को सुना, कि वचन को बोया गया और तुरंत ही शैतान ने आकर उनके मन में उस वचन को निकाल लेता है। क्योंकि वो वचन तो बोया जाता है, लेकिन उस पर मनन करना, उस पर मेडिटेट करना, जिस स्थान पर वो बोया जाता है, जिस जिंदगी पर बोया जाता है, वो काम नहीं करते। इसलिए वे पत्थरीली की तरह, माफ करें, कि रास्ते की तरह उनके हृदय रह जाता है, कि बीज काम नहीं करता उनके जीवन पर। और तुरंत ही शैतान को अवसर मिल जाता है कि वो बीज को उठा लेकर, जो परमेश्वर के वचन को बोया जाता है, वो बीज काम नहीं करता उनकी जिंदगी पर, उनके हार्ट पर काम नहीं करता।
और जो बीज थे जो पथरीली भूमि पर गिरे, जहां पर थोड़ा तो मिट्टी था और कुछ पत्थर थे, और वो शीघ्र ही, जल्दी ही क्या हो गया, उगकर वो फल लाया, सॉरी उगकर वो बड़ा हो गया। और ज्यादा मिट्टी ना होने के कारण जब सूर्य उगा तो वो जल गए। आग्रह से वचन को ग्रहण करते हैं, जो उसके मारे ग्रहण कर लेते हैं, हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं चलूंगा, और 2-3 दिन के बाद हम निराश और हताश हो जाते हैं। कोई समस्या आगे आता है तो हमें वो वचन ही, और वचन में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जोश ठंडा हो जाता है, उत्साह तो मिलता है लेकिन जोश ठंडा हो जाता है। ये ऐसे भूमि की बात है, जब सताव आता है तब जो लोग उस सताव को देखकर डर जाते हैं, वे वैसे ही भूमि के बीच वचन को ग्रहण करने वाले हैं। और कुछ झड़ियों पर गिरा, जिनको झड़ियों ने दबा दिया। मतलब आप पर कोई, मतलब आप वचन आप पर कार्य करता है, वचन बढ़ता है, लेकिन आप औरों की सुनोगे तो, अगर आप आपके परिवार को सुनोगे, आप अगर आपके आसपास के लोगों को सुनोगे, आप अगर जो बोले आपको उनको बातों को इम्पोर्टेंस देकर, वो जो परमेश्वर के वचन है वो वचन को इम्पोर्टेंस ना देकर आप अगर दूसरे की बातों को आप इम्पोर्टेंस दोगे तो वो झड़ियों की तरह बन जाएंगे। आप पर कार्य नहीं कर पाएगा परमेश्वर के वचन से। लोग हैं जो उस झड़ियों की तरफ ही तरह ही बन जाते हैं, उनके जीवन बन जाता है कि उनके जीवन पर कार्य नहीं हो पाता, क्योंकि वे उस वचन से ज्यादा, परमेश्वर के वचन से ज्यादा वे औरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, परिवार को इम्पोर्टेंस देते हैं। परिवार को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है, लेकिन परमेश्वर के वचन से नहीं। और जो जो समस्या को देखकर, मतलब जो परिवार की समस्या रहता है, जो समस्या का हल आप नहीं कर सकते, आप अगर आपका दिमाग लगाएंगे तो वो बिगड़ ही जाएगा। आप जितना सुधारने की कोशिश करेंगे उतना ही बिगड़ जाएगा। भला ये है कि आप परमेश्वर के चरण में बैठ जाएं और उस सारे विषय को आप समर्पण कर दें और वो विषय में आप प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर वो अपने आप ही सब कुछ सुधारेगा। और जो अच्छी बीज थी, जो अच्छी भूमि पर गिरे, कोई तो 100 गुना फल लाया, और कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। अच्छी भूमि, ये वे व्यक्ति हैं जो दिन रात अपने जीवन पर कार्य करते हैं। वे ये व्यक्ति हैं जो कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के रास्तों पर चलने के लिए, उसके आज्ञाओं पर चलने के लिए वे खुद पर काम करते, वे नहीं थकते, वे खुद पर काम करते 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 जाते हैं। और जब वचन फलने की बारी आती है, जब फल आने की बारी आती है, तो 100 गुना फलते हैं कोई, और 60 गुना, और कोई 30 गुना। और जब ज्यादा काम होता है और भूमि में जब उर्वर मिट्टी पाई जाती है, वे 100 गुना फल लाती है। तो आपको ये डिसाइड करना है, आप किस तरह आप वचन को सुन रहे हैं, किस तरह आप वचन को ग्रहण कर रहे हैं, आप किस तरह वचन को अपनी जिंदगी पर ले रहे हैं। वचन तो बोया जाता है, वचन तो बोया जा रहा है, अब भी काम चल रहा है, परमेश्वर अब भी काम कर रहा है। क्या आप उस वचन पर काम कर रहे हैं? अगर आप उस वचन पर काम कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो आपको प्रतिफल मिलेगा। उस वचन के द्वारा आपको प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर की वचन खाली नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, आपकी जिंदगी में वो काम करता है। और परमेश्वर करे कि आप उस भूमि की तरह बन जाएं जो फल लाए, और परमेश्वर को महिमा दे। जो फलों के बारे में अगर बताऊं, ये फल वे हैं जो पवित्र आत्मा के फल कहलाते हैं। और 100 गुना, 60 गुना आपके कार्यों से, आपके बातों से, आपकी बोली से, आपकी थॉट से ये फल होते हैं, जो परमेश्वर की प्रेम होता है, जो फल लाते हैं।
जो फल लाते हैं, जो उनकी जिंदगी पर वो काम करते हैं, दिन रात वे खुद पर काम करते हैं। आप वैसे बन जाएं कि आप खुद पर काम करें, आप खुद पर काम करें कि आप उस वचन जो बोया जाता है आप में, परमेश्वर बहुत मेहनत से आपको वो बोता है, आप उसकी वचन को आप में डालता है कि आप उस उर्वर भूमि की तरह बन जाएं, आप उस अच्छी भूमि की तरह बन जाएं। प्रभु आप सबों को आशीष करें इस वचन के द्वारा। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे अभी। ग्लोरी 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 ग्लोरी। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ खुदा इस समय के लिए प्रभु। हे खुदावन जो वचन प्रभु बोया जाता है खुदा, प्रभु मेरे भाई बहन के जीवन पर, ओ प्रभु उस वचन पर प्रभु मनन करने के लिए, उस वचन पर काम करने के लिए प्रभु अपनी जिंदगी में प्रभु जी ऐसा कार्य करे खुदा। हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से उनके जीवन से, प्रभु उनके मन बदल जाए खुदावन। ओ प्रभु जी हर एक जमी उर्वर की तरह बने जो 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाता है खुदावन। ऐसा हो खुदावन कि प्रभु वो 100 गुना की तरफ बढ़ते जाएं खुदावन, बढ़ते जाएं खुदावन, बढ़ते जाएं प्रभु जी। बढ़ाने वाले आप हैं खुदा। प्रभु मैं आपकी प्रभु हर एक भलाई उनके जीवन पर घोषणा करता हूँ खुदावन। प्रभु आपकी महिमा हो, प्रभु आपकी महिमा हो उनके जीवन पर खुदा। हे प्रभु आपकी महिमा हो राजा। प्रभु आप अनुग्रहकारी हैं, आपकी वचन उनके जीवन पर कार्य करे। आपकी वचन जो जीवित है, आपकी वचन जो दो धारी तलवार है खुदा। होली योर नेम। उस वचन ने प्रभु सारा विषय को आपने उस वचन से द्वारा बनाया है खुदावन। देखी और अनदेखी वस्तुएं खुदा, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपको महिमा मिले। हे प्रभु जी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे खुदा, उनके जीवन पर प्रभु आप कार्य करें खुदा, उनके जीवन पर प्रभु आप कार्य करें खुदा, उनके जीवन पर प्रभु आप कार्य करें खुदा। प्रभु उनके परिवार प्रति प्रभु आप कार्य करें खुदा। ओ प्रभु आपकी स्तुति हो प्रभु, आपको महिमा मिले प्रभु उनके जीवन से खुदा। प्रभु धन्यवाद देते हुए खुदा इस विनती को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।